बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और आपको एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस पहली क्लास में हम ये सीखेंगे कि अडोबी इलस्ट्रेटर का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसा होता है और साथ ही ये जानेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलस्ट्रेटर होता क्या है। इलस्ट्रेटर अडोबी कंपनी का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेक्टर ग्राफिक्स या वेक्टर ड्राइंग तैयार करते हैं और वेक्टर ड्राइंग्स और वेक्टर ग्राफिक्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं? जिसके अंदर पाथ्स और कर्व्स को ड्रॉ किया जाता है और एडिट किया जाता है। इलस्ट्रेटर अडोबी कंपनी का सॉफ्टवेयर है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। अडोबी कंपनी का ही एक सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप हम पहले सीख चुके हैं और साथ साथ उसकी क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आपको अभी भी फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ और ऊपर आई बटन में भी आपको नज़र आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेटर की। इलस्ट्रेटर के अंदर हम बहुत सी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगो बना सकते हैं, हम फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं, हम ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं, हम वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी मोबाइल एप्लीकेशन के लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इसके अंदर आइकन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसके अंदर हर किस्म की शेप को ड्रॉ कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म की शेप्स और आइकन्स को मिला के नई शेप्स और नए आइकन्स बना सकते हैं। देखिए, वेक्टर ग्राफिक्स का फ़ायदा यही है कि हम जो शेप्स ड्रॉ करते हैं, जो भी आर्ट वर्क ड्रॉ करते हैं, वो वेक्टर शेप्स के अंदर होता है। यानी कि वेक्टर शेप्स आपकी मैथमेटिकल फार्मूला या इक्वेशन पे बेस करती है जिसको आप किसी टाइम भी एडिट कर सकते हैं। नंबर एक, आप उसको एडिट कर सकते हैं और सेकेंडली आप उसको रीसाइज कर सकते हैं। आप जितना मर्जी उसको बड़ा करके देखें, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। जबकि पिक्सेल्स के अंदर हम जब अपने ग्राफिक को जूम इन करते हैं तो वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाता है। वेक्टर में ऐसा नहीं होता। तो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर वेक्टर ग्राफिक्स को ड्रॉ किया जाता है और एडिट किया जाता है। अडोबी इलस्ट्रेटर के बहुत से वर्जन हैं, 2017, 18, 19, 20, 21, 22। इन तमाम वर्जन्स में से आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल करके इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए अडोबी इलस्ट्रेटर को सीख सकते हैं, क्योंकि इन तमाम वर्जन्स के अंदर टूल्स और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस 90% सेम है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और चल के देखते हैं कि अडोबी इलस्ट्रेटर का यूज़र इंटरफेस कैसा है। जी, तो हम इलस्ट्रेटर की वेलकम स्क्रीन पे आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं और कुछ रीसेंट फाइल्स नज़र आ रही हैं जो आपने रिसेंटली ओपन की थी या जिन पे आपने रिसेंटली काम किया था। इस वेलकम स्क्रीन के ऊपर आप क्रिएट न्यू वाले बटन पे क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करके आप किसी पहले से मौजूद फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं या फिर यहाँ किसी भी इमेज पे क्लिक करके अपने इन रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी डॉक्यूमेंट्स या आर्टवर्क पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, हम कुछ फाइल्स को ओपन कर लेते हैं इलस्ट्रेटर में। आपने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ फ़ाइल्स को ओपन कर लिया और आपके सामने ये फ़ाइल्स यहाँ पे आ गई हैं। आपने इसको पूरी स्क्रीन पे फ़िट करने के लिए व्यू में जाके फ़िट ऑल इन विंडो पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पे फ़िट कर सकते हैं। व्यू में जाके फ़िट आर्टबोर्ड इन विंडो या फ़िट ऑल इन विंडो। व्यू में जाके फ़िट आर्टबोर्ड इन विंडो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाके व्यू में जाके फ़िट आर्टबोर्ड इन विंडो। व्यू में जाके फ़िट आर्टबोर्ड इन विंडो। व्यू में जाके फ़िट आर्टबोर्ड इन विंडो। तो अब यहाँ पे देखना है कि आपके पास यहाँ पे कुछ टैब्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स, हमने मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स को ओपन कर लिया है अपने इलस्ट्रेटर को समझने के लिए। आपको पता है कि आपका जो इलस्ट्रेटर है ये वेक्टर ग्राफिक को एडिट करने का सॉफ्टवेयर है और वेक्टर ग्राफिक्स लाइंस और कर्व से मिलके बने होते हैं। आप यहाँ से पहला टूल आपको नज़र आ रहा है सिलेक्शन टूल।
आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं और जब आप किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं अपने आर्ट वर्क के ऊपर तो आप देख रहे हैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस और पाथ्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम किसी और डॉक्यूमेंट में जाके देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस और पाथ्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन लाइंस और पाथ्स की मदद से आपका ये आर्ट वर्क जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप ये लाइंस को देख रहे हैं, ये वेक्टर लाइंस हैं, ये मैथमेटिकल फार्मूला या इक्वेशन के ऊपर बेस करती हैं और इन्हें जब आप ड्रैग करके बड़ा या छोटा करें तो इसकी क्वालिटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। वेक्टर ड्राइंग का एक ड्रॉबैक यही है कि आप इसके अंदर ज़्यादा कलर्स को सेव नहीं कर सकते जैसे आप पिक्सेल्स में या रास्टर ग्राफिक में करते हैं। इसके अंदर कलर्स की लिमिटेशन होती है, तो बहुत लिमिटेड से कलर्स आपको नज़र आते हैं। आप ये लोगों को देख रहे हैं, इसके अंदर भी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर ग्राफिक है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जितनी भी फाइल्स हमने ओपन की हुई हैं इनकी एक्सटेंशन जो है वो .ai है। .ai से मुराद है एडोबी इलस्ट्रेटर का नेटिव फाइल फॉर्मेट है ये .eps है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। इसको इंशाल्लाह इन फॉर्मेट्स को हम देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट इतना बता देता हूँ कि ये आपके वेक्टर की एक्सटेंशन है या वेक्टर का फॉर्मेट है .ai और .eps। इसके अंदर आप वेक्टर ग्राफिक को सेव करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इलस्ट्रेटर का यूज़र इंटरफेस बता देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू बार मिल रही है, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प। ये आपकी मेन्यू बार है। उसके आगे आपको एप्लीकेशन बार मिल रही है, इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं। राइट साइड पे आपको वर्क स्पेस स्विचर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ वर्क स्पेस के प्रीसेट्स आपको मिल रहे हैं। ये अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी वर्क स्पेस के जो प्रीसेट्स हैं वो आपको तब्दील करेगा, यानी कि आपकी वर्क स्पेस चेंज करके दिखाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के पैनल्स को चेंज करके दिखाएगा। हम यहाँ से एसेंशियल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ वाला पैनल मिल रहा है जिसको कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। तो आप जो भी टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी इस कंट्रोल पैनल के अंदर या ऑप्शन बार के अंदर या प्रॉपर्टी बार के अंदर। पुराने वर्जन्स के अंदर आपको प्रॉपर्टी बार ऊपर मिलता है। 2018, 19, 20, 21, 22 इन लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर आपको प्रॉपर्टी बार राइट साइड पे मिलता है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये जितने भी वर्जन्स हैं इलस्ट्रेटर के इनमें 90% ऑप्शंस, 90% टूल्स और यूज़र इंटरफेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने सीखना है। आपको लेफ़्ट साइड पे टूल्स पैनल मिल रहा है। टूल्स पैनल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स आपको मिलते हैं जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट वर्क्स को क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आपको दरमियान में ये डॉक्यूमेंट वाला एरिया मिल रहा है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट वर्क्स को, टेक्स्ट को, इमेजेस को, शेप्स को, लोगोस को क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको साइड्स के ऊपर ये जो ग्रे एरिया मिल रहा है इसे आप पेस्ट बोर्ड या कैनवस एरिया कहते हैं। इसके अंदर आप इमेजेस को या किसी भी आर्ट वर्क को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करते वक्त ये प्रिंट नहीं होगा। इसके अलावा आपको राइट साइड पे मुख्तलिफ़ किस्म के पैनल्स मिलते हैं। ठीक है, तो पैनल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आपको ऑप्शंस मिलती हैं। अगर आपको पैनल्स यहाँ से बंद करने हैं या न्यू पैनल्स को खोलना है तो आप विंडो में जाके पैनल्स को एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह आप फ़ोटोशॉप में करते थे। जी, तो एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 1 में आपने ये सीखा कि एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज़र इंटरफेस कैसा है और इसकी वेलकम स्क्रीन कैसी है, और जब आप डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स को एडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको वेक्टर ग्राफिक्स कैसे नज़र आते हैं। हमने इलस्ट्रेटर के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखा और आने वाली चंद क्लासेस में हम उन कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हर कंपोनेंट कैसे काम करता है। होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।